हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का 5वां सवाल हल करेंगे। ठीक है। इससे पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक सवाल समझा दिए हैं। अगर आपने इन सवालों को नहीं देखा है तो इन सभी सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, 5वें सवाल के हमें 2 भाग दिए हैं, ए और बी। ए में हमसे पूछा है क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 अंश हो। यानी बच्चों, क्या कोई ऐसा समबहुभुज हो सकता है जिसमें हर एक बाह्य कोण 22 अंश का हो। तो बच्चों, इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है प्रत्येक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। बहुभुज चाहे कितनी भी भुजाओं वाला क्यों ना हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बच्चों हमेशा 360 अंश होता है। ठीक है। और अगर हम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के योगफल को बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप से भाग देंगे तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा हमेशा विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब यहां देखो बच्चों, यहां हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या दे रखी है? 22 अंश। अगर हम 22 से बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के योगफल को भाग देंगे, यानी 360 को अगर हम 22 से भाग देंगे तो 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश का हो। आप यहाँ पर 360 को 22 से भाग देकर भी देख सकते हैं। देखो बच्चों, 360 को हम 22 से भाग देते हैं। 22 का भाग सबसे पहले हमें 36 में देना है। 22 एक कम 22। ठीक है। 36 में से 22 को घटा लेंगे 14। 0 है यहाँ तो 0 यहाँ हम उतार लेंगे। अब कितना हो गया? 140। 22 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा भाई? 6 बार जाएगा। अगर हम 7 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो 22 संग 132 होता है बच्चों। घटाएंगे 140 में से 132 को हटाएंगे, 8 शेष बचेगा। तो यहाँ हमें शेषफल 8 मिला। भाई 22 का भाग 8 में अब जाएगा नहीं, तो यही हमारी भाग पूरी हो गई। हमें यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ाकर आगे भाग नहीं देना है। अब यहाँ हमें क्या मिला है? शेषफल भाई 8 मिला है। अगर शेषफल हमें 0 मिलता तो इसका मतलब होता 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब क्योंकि यहाँ हमें शेषफल 8 मिला है, 0 नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। अब अगर बच्चों 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि ऐसा समबहुभुज नहीं हो सकता है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश का हो। ठीक है। केवल उसी माप का बाह्य कोण संभव है जिससे 360 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है। अब इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। तो बच्चों, आपको लिखना है नहीं। क्यों? क्योंकि समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल प्रत्येक बाह्य कोण की माप से विभाजित नहीं है। बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 360 अंश। और यहाँ हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है? 22 अंश। तो 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसीलिए भाई ऐसा कोई भी समबहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश का हो। ठीक है। ये आपको उत्तर में लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों, बी में हमसे पूछा है क्या यह यानी 22 अंश, क्या 22 अंश किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? तो देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है? सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो। देखो बच्चों, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर उत्तर हमेशा बच्चों 180 अंश मिलता है। कितना मिलता है? 180 अंश। यानी अगर आप किसी बहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण जोड़ते हैं तो आपको उत्तर हमेशा 180 अंश मिलेगा। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए बच्चों हम इस समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे। ठीक है। बाह्य कोण हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ से ये चेक कर लेंगे कि क्या इस माप का बाह्य कोण हो सकता है या नहीं। अगर इस माप का बाह्य कोण हुआ तो इस माप का अंतःकोण भी हो जाएगा। ठीक है। देखो कैसे, यहाँ हमें अंतःकोण कितने अंश का दे रखा है? 22 अंश का। ठीक है। अगर अंतःकोण 22 अंश का है बच्चों तो बाह्य कोण कितने अंश का होगा? 22 में हम ऐसा क्या जोड़ें
कि हमें उत्तर कितना मिल जाए, 180 अंश मिल जाए। इसके लिए आप क्या करोगे, 180 में से 22 को घटा कर देख लो। 180 में से 22 को घटा लीजिए, कितना मिलेगा, 158। यानी अगर हम 22 में 158 प्लस करेंगे तभी हमें उत्तर 180 मिलेगा। 22 प्लस 158 कितना होता है, 180। ठीक है, तो अगर अंतः कोण बच्चों 22 अंश का है तो हर हालत में बाह्य कोण कितने अंश का होगा, 158 अंश का। ठीक है, अब यहाँ हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप मिल गई। अब यहाँ से हम ये चेक कर लेंगे कि इस माप का बाह्य कोण हो सकता है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है भाई, 158 से 360 को भाग देना है। अगर 360 पूरा पूरा विभाजित हो गया तो भाई इस माप का बाह्य कोण संभव है। अगर इस माप का बाह्य कोण संभव है तो भाई अंतः कोण भी संभव है। ठीक है, तो 158 का भाग 360 में 2 बार जाएगा, 3 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में कितना होगा भाई, 316। 158 दूनी 316, घटा लो, कितना शेष बचा, 4 4 44 शेष बचा। अब 158 का भाग 44 में जा नहीं सकता, तो यहीं आप अपनी भाग छोड़ दो। यहाँ हमें शेषफल क्या मिला, 44 मिला, 0 नहीं मिला है। तो इसका मतलब 158 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई 158 अंश का बाह्य कोण संभव नहीं है। और अगर 158 का बाह्य कोण संभव नहीं है तो बच्चों 22 अंश का अंतः कोण भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर 22 अंश का अंतः कोण हुआ तो हर हालत में 158 अंश का ही बाह्य कोण होगा। ठीक है, और बाह्य कोण 158 अंश का नहीं हो सकता, यहाँ हमने चेक कर लिया। इसीलिए 22 अंश का अंतः कोण संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, आपको लिखना है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर प्रत्येक अंतः कोण 22 अंश का होगा तो प्रत्येक बाह्य कोण 158 अंश का ही होगा। और 360 अंश को 158 अंश विभाजित नहीं करता है, यानी 158 अंश जो कि बाह्य कोण होगा इससे 360 विभाजित नहीं है। और 360 विभाजित नहीं है तो इसका मतलब 158 अंश का बाह्य कोण नहीं हो सकता। और अगर 158 अंश का बाह्य कोण नहीं हो सकता है तो बच्चों किसी भी हालत में अंतः कोण 22 अंश का नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।